नमस्कार। हमने आपको आज सुबह जातपुर मंडी से बताया था कि प्याज का क्या कुछ भाव रहा है, कैसा बाजार रहा है, कैसी ग्राहकी रही, कैसा माहौल रहा है, कैसी स्थितियां, कैसी परिस्थितियां रही हैं और प्याज के हक में इस समय बाजारों में जो माहौल है वो कितना चल रहा है, उस पे एक विस्तृत चर्चा करेंगे, एक विस्तृत विश्लेषण करेंगे और हमारे जो स्पेशलिस्ट है उनसे बात करके आपको बताएंगे कि क्या चीजें महत्वपूर्ण है, क्या चीजें महत्वपूर्ण रहेंगी। प्याज का बाजार क्या मौसम के अनुरूप, डिमांड और सप्लाई के अनुरूप, क्वालिटी के अनुरूप, आपको के अनुरूप और खबरों के अनुरूप जैसा अभी चल रहा है, आगे कैसा चल सकता है, कैसी स्थितियां बनी रह सकती हैं, क्वालिटी क्या कुछ असर दिखाएगी, मौसम की क्या भूमिका होगी और प्याज की डिमांड कैसी बनी रहेगी, पूरी रिपोर्ट इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोपहर होते होते क्या इस समय बाजार है। हमारे साथ हैं किशन भाई साहब। भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार दीपक जी, सभी श्रोताओं को नमस्कार, राम राम। और बाकी बहुत अच्छी बात तो ये है दीपक जी कि जो उम्मीद कर रहे थे कि सोमवार को कुछ व्यक्ति उम्मीद कर रहे थे कि माल ज़्यादा आएगा, लेकिन हमने जैसा कि पिछली वीडियो में शनिवार को भी बताया था कि मुझे लगता है कि 50-55 गाड़ी से ऊपर नहीं आएगा। लेकिन कुछ चैनलों पे मैं देख रहा था कि वो उम्मीद कर रहे थे कि 70 गाड़ी आ जाएगी या 80 गाड़ी आ जाएगी, माल ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसी अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए। मतलब जो उम्मीद की जाती है ना, मतलब एक तो पॉजिटिव कोई भी चैनल हो, बात जो है ना उसको कोई नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए, सही बात है। पॉजिटिव बात करनी चाहिए, किसान के हित में बात करनी चाहिए। कहीं थोड़ा बहुत लगता है तो उसको बात को मतलब जो भी सच्चाई है। सच्चाई है ना वो बताना जी। चाहिए। और हल्का फुल्का ध्यान ये रखें कि कोई भी बात करें ऐसी ना करें तो ऐसी ना करें कि जिससे कोई किसी का बड़ा मतलब नुकसान हो जाए। नुकसान हो। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। जैसा कि उम्मीद थी 50-55 गाड़ी की, मुझे तो ऐसा ही उम्मीद थी, लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि शायद आवक सोमवार को ज़्यादा रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आवक जो 50-55 गाड़ी की आवक और देखा जाए तो 2 दिन की आवक है, तो कुछ भी नहीं है। 50-55 गाड़ी की अराइवल है और 47 गाड़ी का बैलेंस है। परसों जैसा कि 100 गाड़ी के लगभग था, 52-53 गाड़ी सेल हुआ, जी। तो 47 गाड़ी बच गया था। तो मतलब 100 गाड़ी का माल है मार्केट में। और देखा जाए तो 100 गाड़ी कोई ज़्यादा नहीं है। सोमवार को देखते हुए 2 दिन की ग्राहकी रहती है। तो जो 55 गाड़ी आज है, और उसमें भी देखा जाए तो 35 गाड़ी पूना एरिया से है दीपक जी। जी। पूना एरिया से देखा जाए तो लगातार आवक काफ़ी, मतलब दूसरे स्टेटों से देखा जाए तो काफ़ी अहम रोल अदा कर रहा है इस टाइम पूना एरिया। 35 गाड़ी की है। बाकी नासिक की देखा जाए 7 गाड़ी है और 9 गाड़ी एमपी का प्याज है और 4 गाड़ी राजस्थान की है। राजस्थान की देखा जाए तो आवक काफ़ी कम हो गई है। उनका मानना था कि शनिवार को हल्का सा उनको ये लग रहा था, राजस्थान वाले भाइयों को, कि शायद थोड़ा सा बैलेंस ज़्यादा बचेगा और हल्का सा बाजार दबेगा। तो इस वजह से राजस्थान वाले किसान भाइयों ने माल की लोडिंग कम किया। तो इस वजह से राजस्थान का माल कम है और एमपी की 9 गाड़ी है, कोई बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं है एमपी की। और देखा जाए तो थोड़ी सी अराइवल देखा जाए तो पूना एरिया से ज़्यादा है। और बाकी भाव की बात कर ली जाए शर्मा जी, देखा जाए तो भाव लगभग रुका हुआ है। शनिवार को भी लगभग यही भाव बिक रहा था। शुक्र शनिवार को और आज बाजार सामान्य स्थिति में चल रहा है। और ये जैसे अगर पुणे एरिया की बात कर ली जाए तो पुणे एरिया माल ज़्यादातर माल देखा जाए तो 25 से 30 रुपए के बीच में है। लेकिन कुछ जो बहुत सिलेक्टेड माल आ जाते हैं कहीं कहीं, जैसे 20 कट्टा, 30 कट्टा, 10 कट्टा, 5 कट्टा, तो वो एक्स्ट्रा सुपर माल, वो कह लो कि भाव बनाने के लिए वो 1-2 रुपये रेट ज़्यादा निकाल देते हैं। 31 रुपये, 32 रुपये का रेट निकाल देते हैं। लेकिन वो आम भाव ना समझें, क्योंकि वो रेयर है। हाँ मतलब वो रेयर हैं। कुछ ये है कि हमें भाव इसलिए बताना पड़ता है कि यहाँ मार्केट में बिकते हैं कुछ लाख 31-32 रुपये में। लेकिन ज़्यादातर जो अच्छे माल हैं
वो समझो 27 रुपए से 30 रुपए, जर्नल पोजीशन। जो अच्छे माल, बढ़िया माल, और जो ठीक ठाक माल हैं पूना एरिया से, वो 25 से 27 रुपए। यानी कुल मिला के अच्छे मालों की बात करें तो 25 से 30 रुपए का बाजार बना हुआ है। और इसी में कोई हल्की क्वालिटी होती है थोड़ा बहुत, जिसमें दागी की शिकायत रहती है, वो फिर रुपये 2 रुपये कम भी बिकते हैं। और अच्छे माल जैसा कि मैं बताया है वो 30 रुपये से ऊपर भी जाते हैं, लेकिन वो चंद लाट हैं, उसकी कोई आम मार्केट ना समझ के चलें। और नासिक एरिया से जो भी है माल, वो शर्मा जी समझो 950 से 1000, 1050, यानी 24 रुपये से लेके 26 रुपये। और उसमें भी कोई अच्छा माल आ जाता है तो रुपया 2 रुपये ऊपर चला जाता है, और हल्का माल होता है तो रुपया 2 रुपये नीचे जाता है। और बाकी एमपी के मालों की बात कर ली है शर्मा जी, तो एमपी के माल भी 900 रुपये से लेके और 1100 रुपये का पोजिशन समझे, 22 रुपये से और 27, 27.5 रुपये तक। और एमपी में जो थोड़े से मीडियम माल आ जाते हैं शर्मा जी, जैसे ये माल है समझो, ये गुल्टा टाइप का माल कह सकते हैं, 20-21 रुपये किलो के आसपास, ये जैसे ये 2 लाट पड़े हुए हैं, 20-21 रुपये मीडियम माल है। और अब ये लाट देखिए शर्मा जी, ये बंद हो चुका है, इधर देखिए ये लाट बंद हो चुका है, ये 1120 रुपये मन बिका है, ये एमपी का माल है, ये सुबह ही बंद हो चुका है। मतलब ये 1120 रुपये वाला समझो क्या भाव पड़ेगा, तो 1120 वाला 2240 और ये लगभग 30 से समझो 2 रुपये कम, 28 रुपये किलो, 28 रुपए का। 28 रुपये किलो पड़ेगा जी। ये 1100 रुपये 20 मिनट। जी। तो मतलब कुछ माल जो बढ़िया आ जाते हैं शर्मा जी, वो 27-28 रुपये एमपी एरिया से, और कोई ज़्यादा बढ़िया आ जाता है एरिया कोई भी हो, वो 29-30 रुपये बिक जाता है। और बाकी राजस्थान की बात कर लिया है शर्मा जी, राजस्थान भी समझो 20 रुपये से 25 रुपये किलो आम पोजीशन है, यानी 21, 22, 23 रुपये। और इसमें कोई अच्छा माल आ जाए राजस्थान से तो 24, 25, 26, और हल्का आ जाता है शर्मा जी तो रुपया कम भी बिक जाता है। ये पोजीशन कुल मिला के चलिए। किशन भैया, जैसे कहीं ना कहीं समय बीतता है, हम देखते हैं सितंबर अक्टूबर का महीना आता है, उस समय कहीं ना कहीं साउथ की तरफ बड़ी निगाहें होती है, क्या कहते हैं इस बार क्या माहौल रहेगा साउथ से? शर्मा भाई साउथ फसल थोड़ा सा लेट भी बता रहे हैं, जैसा बारिशों का हिसाब किताब होता है थोड़ा सा सुनने में यही आ रहा है कि साउथ थोड़ा सा लेट आएगी फसल। जी। अगर साउथ फसल लेट आती है, जी। थोड़ी सी अगर मतलब लेट आती है, तो जाहिर सी बात है कि जो पुराने माल हैं उनको चांस मिल जाता है। और वही देखने में आ रहा है। पहले नंबर तो ये है कि पुराने माल जिसके पास भी पड़ा हुआ है, जी। घबराने की किसी की आवश्यकता नहीं है। बीच बीच में से कुछ शरारती तत्व होते हैं, वो थोड़ी सी उल्टी सीधे खबरें फैला देते हैं, कहीं थोड़ी सी मंदे की खबर भी फैला देते हैं, कहीं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा तेजी की खबर, तो उनसे सावधान रहें। कल एक किसी राजस्थान वाले भाई का फ़ोन आ रहा था, कह रहा था भाई साहब वहाँ ज़्यादा मंदा हो गया क्या? मैंने कहा तुम्हें किसने कह दिया? कह रहे यार यहाँ थोड़ी सी अफवाह फैलती है, तो इन अफवाहों से बच के रहें। मैंने जैसा शनिवार को बताया था, ये जो देखो मान लो 4-5 रुपए की तेजी आती है ना, उसके बाद 1 रुपया 2 रुपये अगर कहीं बाजार आवकों को हिसाब से देखते हुए कहीं अगर 1-2 रुपये बाजार घट जाता है ना, तो वो समझो 1-2 दिन का ही लिए ही घटेगा। जी। 1-2 दिन के लिए ही घटेगा बाजार, जी। उसके बाद वापस ऊपर जाएगा बाजार। तो जब कभी 1-आध रुपये अगर मंदा होता है, तो ये ना समझे कि ये मंदा रेगुलर मंदा रहेगा, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी बात शर्मा जी एक बात है कि अभी 2 महीने 2.5 महीने कोई नई फसल आने वाली नहीं है, और एक्सपोर्ट भी माल थोड़ा रूटीन में जो हो रहा है वो हो ही रहा है, वो चाह ही रहा है। तो अभी 2-2.5 महीने कोई नई फसल आने वाली नहीं है, स्टॉक लिमिटेड है। इसको अपना धीरे धीरे बेचें, कोई मतलब जल्दबाजी ना करें, बाजार बना रहेगा, बाजार में किसी को भी घबराने वाली बात नहीं है। जैसा अभी पीछे शनिवार को थोड़ा सा इंदौर में आवक बढ़ गई थी, तो वहाँ 1-आध रुपये 2 रुपये मंदा हो गया था।
कारण क्या था कि शनिवार को कुछ एमपी की मार्केटें बंद थी, तो वो थोड़ा सा प्रेशर इंदौर हो गया था। तो वो कभी एक आध दो दिन की ऐसी कंडीशन रहेगी, ऐसी स्थिति रहेगी, इससे किसी को भी घबराने वाली बात नहीं है। चाहे वो किसान भाई हो, चाहे व्यापारी भाई हो, चाहे कोई ग्राहक भाई हो, कभी एक आध रुपये 2 रुपये बीच बीच में जब बाजार बढ़ेगा तो ब्रेक भी लगेगा, कभी बीच बीच में एक आध रुपये मंदा भी होगा। ये एक जैसे स्वाभाविक सी बात है, बाजार का रूल है। बाजार का रोल है ये कि कभी कभी मतलब बाजार मान लो 5 रुपए किलो बढ़ जाता है तो आवकें थोड़ी सी जाहिर सी बात है कि बढ़ जाती हैं, तो उसके बाद एक आध रुपये का ब्रेक लगता है और एक आध रुपये दब भी जाता है। मार्केटों में मार्केट दब जाती है। लेकिन वो कभी कभी बीच में अगर मार्केटें दबेंगी एक आध रुपये तो वो एक दो दिन के लिए ही होंगी, बाकी बाजार बना रहेगा। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। बाजार में धीरे धीरे माल लाएं, कोई जल्दबाजी ना करें, अपना नियंत्रण में माल लाते जाएं। किशन भैया, इस समय क्या नेफेड एनसीसीएफ को माल खरीदने चाहिए या लोग दे रहे हैं उनके माल, उनको माल क्या करना चाहिए? सर भाई मैं तो समझता हूँ कोई इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है नेफेड एनसीसीएफ बीच को में माल आने की। खरीदने के लिए। लेकिन अगर वो खरीदती भी है तो बाजार भाव से ऊंचा भाव लेना पड़ता है उनको, और लेना चाहिए। अगर देखो अभी जो बाजार वो जो नेफेड और एनसीसीएफ का रेट है वो आम कस्टमर जो आम व्यापारी वहाँ उठा रहे हैं उनसे कम रेट है, तो फिर क्या आवश्यकता है, मतलब फिर जरूरत ही नहीं है वैसे तो देखा जाए तो भी। जैसे जो और कभी मतलब क्या है, जैसे किसान भाई है ना, उनको थोड़ा सा 2 साल से काफ़ी नुकसान में हुआ है, तो इसमें मेरे को लगता है कि सरकार को थोड़ा सा ज़्यादा आना नहीं चाहिए। ये 2 साल अगर नुकसान हुआ है तो 1 साल थोड़ा सा किसान भाई या व्यापारी भाइयों को थोड़ा सा राहत की सांस आए, थोड़ा सा बाजार बने, थोड़े से पैसे बन जाएं, तो ताकि कोई पिछले साल के अगर हुए नुकसान है वो उनकी कोई थोड़ी बहुत पूर्ति हो सके। तो इस चीज़ का सरकार को भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अगर खरीदना है तो अच्छे भाव में खरीदें। वैसे तो मैं समझता हूँ कि अभी मेरे को लगता है कि सरकार को बहुत ज़्यादा कोई माल खरीदना नहीं चाहिए। जो इसका नेचर है उसी हिसाब से चलते रहना चाहिए और उसी हिसाब से मालों को बिकते रहना चाहिए। मेरा तो ये मानना है। अच्छा किशन भैया, आपको क्या लगता है कि जो आम उपभोक्ता है, जो आम घरेलू व्यक्ति है, वो कितने रुपए तक आसानी से प्याज खा सकता है? शर्मा जी देखो, सब्जियां पहले तो ये बताओ कि सब्जी सस्ती है कौन हाँ, सी? इस समय सस्ती सारी महंगी है जी। अब देख लिए ना, मटर भी महंगा है, शिमला मिर्च महंगी है, करेला महंगा है, घिया ले लो जी, घिया बैंगन ले लो जी, ये कुछ भी ले लो। मतलब हर चीज़ तो 50 60 70 रुपए किलो, 80 रुपए किलो। अभी इस टाइम अगर मटर देखेंगे तो मेरे ख्याल 120 30 40 रुपए किलो, 150 रुपए किलो तक भी मार्केटों में रिटेल में या 100 रुपए किलो होगा। मतलब ये चीज़ें अगर महंगी खा सकता है, लहसुन महंगा खा सकता है, तो आलू प्याज महंगा खाने में टमाटर भी महंगा खा सकता है। तो इसमें खाने में महंगा खाने में प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। सिर्फ अगर प्रॉब्लम है कोई तो ये पक्ष विपक्ष, बस 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 यही है जी, राजनीतिक मुद्दा है। आम ग्राहक को, आम कस्टमर को, आम उपभोक्ता को कोई भी दिक्कत नहीं है 50 60 रुपए किलो खाने में। ये तो एक 50 रुपए किलो का जो भाव है ना, अगर मार्केटों में रिटेल में बिकता है तो ये 50 रुपए किलो 60 रुपए किलो कोई ज़्यादा भाव नहीं है। ये और चीज़ों से फिर भी कम भाव रहेगा। इसलिए ये तो क्या होता है, पक्ष विपक्ष होता है, जो मतलब हल्का सा महंगा हुआ वो मतलब शोर मचाना शुरू कर दिया। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ जो विपक्ष भी है उसको भी किसानों का साथ देना चाहिए, उसको भी शोर नहीं मचाना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत अगर कहीं उनको ये भी सोचना चाहिए कि अगर पिछले साल अगर किसान भाई नुकसान में गए थे तो इस साल जो है उनको भी सोचना चाहिए, ज़्यादा शोर नहीं मचाना चाहिए। थोड़ा सा मतलब भाव किसानों को अगर मिल रहा है किसान तो जीवित रहेगा। किसान अगर खुश रहेगा तो सब खुश रहेगा। तो इसके बारे में कोई शोर ना मचाए और ये कुछ अफवाहें वाले उन पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। जो चैनल्स हैं, ग्रुप हैं जो, उनमें मतलब ज़्यादा शोर ना मचाएं, मतलब चुपचाप अपना काम चलने दें। ये मेरा मानना है और इस पे सबको मतलब ध्यान देना चाहिए। जी किशन भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने सीख भी दी
और साथ साथ आपने विश्लेषण भी दिया। बहुत बहुत धन्यवाद है किशन भैया। अब कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम। शर्मा जी मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी, 1158 आजादपुर सब जोन। बहुत बहुत धन्यवाद जी।